हमारे इस विशेष कार्यक्रम गेम ऑन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस सप्ताह की अगर पहली सबसे बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिल चुकी है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने भारत की मेजबानी पर औपचारिक मोहर लगा दी है। भारत 20 साल बाद कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन करेगा। वहीं इस सप्ताह की अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज कल से शुरू होने जा रही है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला वनडे कल रांची में खेला जाएगा। वहीं तीसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो वो हॉकी से है। भारत सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने कनाडा को 14-3 से करारी शिकस्त दी। अब फाइनल में भारत का सामना बेल्जियम से होगा। तो अगले आधे घंटे में नजर डालेंगे इन खबरों पर और बाकी भी कई बड़ी खबरों पर। तो शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की गेम ऑन। भारत 2030 के सेंचुरी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली ने 74 सदस्यीय देशों की मंजूरी के बाद अहमदाबाद को 2030 में होने वाले सेंचुरी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी सौंपी। भारत ने पिछली बार 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया था। वैश्विक खेल मंच पर भारत की बड़ी सफलता। भारत को मिली 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी। कॉमनवेल्थ गेम्स आम सभा ने दी औपचारिक मंजूरी। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स बोर्ड ने तो पहले ही भारत के पक्ष में सिफारिश कर दी थी और अब जनरल असेंबली में इसे अंतिम रूप दे दिया गया। बुधवार को भारत के हक में निर्णय लिया गया। 2010 के बाद से ये देश के लिए दूसरा मौका होगा जब राष्ट्र इन खेलों की मेजबानी करेगा। मेजबान के तौर पर अहमदाबाद के नाम पर मोहर लग गई। भारत के सामने 2030 मेजबानी अधिकारों के लिए नाइजीरिया के अबुजा शहर की चुनौती थी, लेकिन अहमदाबाद ने बाजी मारने में कामयाबी हासिल की। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक ये आयोजन भारत की विश्व स्तरीय खेल क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। ऐसी बड़ी स्कीम, ऐसी बड़ी स्पोर्ट्स हमारे देश के युवा एथलीट को अपॉर्चुनिटी देती है। देश का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस दिखता है। नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की उभरती हुई स्पोर्ट्स ताकत का 2030 में हम सब लोग प्रत्यक्ष देख भी पाएंगे। ये फैसला भारत को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यवस्था में और मजबूत बनाएगा, बल्कि 2036 ओलंपिक मेजबानी के सपने की दिशा में भी ये एक महत्वपूर्ण प्रगति निभाएगा। जहां तक अहमदाबाद की मेजबानी का सवाल है तो इस शहर ने पिछले कुछ महीनों में कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं, जिनमें कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप और AFC अंडर 17 एशियाई कप क्वालिफायर शामिल है, जो इस शहर को खेल की कैपिटल के रूप में सामने रखता है। दरअसल ये जीत उस सोच की है जो खेल को सिर्फ खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं रखती, बल्कि देश को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भी तैयार करती है और 2047 विकसित भारत की परिकल्पना पर भी खरा उतारती है। कैमरामैन राजेंद्र जोशी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह सिर्फ खेलों का आयोजन नहीं, बल्कि एक अवसर है जिससे देश की खेल नीति, युवा प्रतिभा, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय पहचान और खेल संस्कृति के स्तर में बदलाव देखने को मिलेंगे। खेल के विश्व पटल पर देश की धमक लगातार परवान चढ़ रही है, चाहे खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात हो या मेजबान के तौर पर खुद को सामने रखने की। अब इस कड़ी में एक और अध्याय जुड़ गया है। Delighted to confirm that India Ahmedabad is hereby duly appointed by unanimous resolution as the host of the 2030 Games. भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिल गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स आम सभा ने भारत को मेजबानी देने की औपचारिक मंजूरी दी है।
कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स बोर्ड ने तो पहले ही भारत के पक्ष में सिफारिश कर दी थी और अब जनरल असेंबली में इसे अंतिम रूप दे दिया। 2010 के बाद यह देश के लिए दूसरा मौका होगा जब राष्ट्र इन खेलों की मेजबानी करेगा। मेजबान के तौर पर अहमदाबाद के नाम पर मुहर लग गई। भारत के सामने 2030 मेजबानी अधिकारों के लिए नाइजीरिया के अबूजा शहर की चुनौती थी, लेकिन अहमदाबाद ने बाजी मारने में कामयाबी हासिल की। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार मिलने का खेल जगत ने स्वागत किया है। हमारे देश में इस बड़े खेल का आयोजन होने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि खिलाड़ियों में और ज़्यादा मेहनत करने की रुचि बढ़ेगी, ताकि वो देश को, अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल दिला सकें। एज ए एथलीट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स को, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया एथलीट को। और मुझे पूरा भरोसा है इस कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी कंट्री बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे और हम भी मेडल टैली में बहुत ऊपर रहेंगे। हम सब के लिए एक गौरव का पल है। हमारा देश 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। इन खेलों का आयोजन यूथ खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने का मौका। हमारे जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2036 का ओलंपिक्स भारत में हो और 2036 तक हम 10 टॉप स्पोर्टिंग पावर्स में आएंगे, और ये एक बहुत सुनहरा मौका मिलेगा हम लोग को अपने को टेस्ट करने के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स के अंडर में कि कितनी कहाँ पे हम हैं और हमें क्या और करना होगा जिससे कि हम 2036 में 10 टॉप 10 स्पोर्टिंग नेशन में जा पाए। यह फैसला भारत को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यवस्था में और मजबूत बनाएगा, बल्कि 2036 ओलंपिक मेजबानी के सपने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण प्रगति निभाएगा। अहमदाबाद ने पिछले कुछ महीनों में कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2030 में अपने 100 साल भी पूरे कर रहा है, लिहाजा यह संस्करण विशेष रहने वाला है। भारत ने इससे पहले 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था, लेकिन पिछले एक दशक में देश में खेल ढांचे में विश्व स्तरीय सुधार हुआ है। अनुमान है कि इससे खेल संबद्ध उद्योग, लॉजिस्टिक्स, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में रोजगार और निवेश बढ़ने की संभावना है। 2030 खेलों की मेजबानी से न सिर्फ नई सुविधाओं व इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, बल्कि खेलों के प्रति राष्ट्रीय उत्साह, युवा प्रतिभाओं को प्रेरणा और खेल संस्कृति को मजबूती मिलेगी। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज कल से शुरू होने जा रही है। सीरीज का पहला मैच रांची में खेला जाएगा। घरेलू मैदान पर टेस्ट सीरीज में अफ्रीकी टीम से मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया वनडे सीरीज में जीत के इरादे से उतरेगी। इस सीरीज में सबकी नजर भारतीय टीम के सबसे अनुभवी प्लेयर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली पर लगी होगी। टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका से मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम वापसी के इरादे से वनडे सीरीज में उतरने जा रही है। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से टेस्ट सीरीज गंवाई है। ऐसे में टीम इंडिया सीमित ओवरों की सीरीज जीतकर साउथ अफ्रीका से हिसाब बराबर करना चाहेगी। दोनों देशों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को रांची में होने जा रहा है। भारतीय टीम की कमान केएल राहुल के हाथों में है, तो वहीं साउथ अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बाउमा करते दिखाई देंगे। इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी भारत के लिए मनोबल बढ़ाने वाली होगी। घरेलू परिस्थितियों में भारत का रिकॉर्ड अच्छा रहा है और बड़े नामों की मौजूदगी में टीम संतुलित नजर आती है। रोहित शर्मा का बतौर ओपनर खेलना लगभग तय है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा था। रोहित ने अफ्रीकी टीम के खिलाफ 26 वनडे में 33.58 की औसत से 806 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। उनके जोड़ीदार के रूप में यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है। तीसरे स्थान पर विराट कोहली का उतरना लगभग कंफर्म है। घरेलू मैदान पर कोहली से एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने 31 वनडे में 65.39 की औसत के साथ 1504 रन बनाए हैं। चौथे स्थान पर तिलक वर्मा और 5वें स्थान पर केएल राहुल खेलते नजर आएंगे। पहले वनडे में भारतीय टीम 3 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से अर्शदीप सिंह के साथ साथ हर्षित राणा के कंधों पर रहेगी। वहीं मुख्य स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। टेम्बा बाउमा के नेतृत्व में अफ्रीकी टीम हाल के दिनों में सभी फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन करती आई है। क्विंटन डी कॉक, मार्को जॉनसन, एडन मार्करम और
कागिसो रबाडा जैसे स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम को खतरनाक बनाती है। वहीं युवा डेवाल्ड ब्रेविस और टॉनी डी जॉर्जी टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। स्पिन विभाग में केशव महाराज भारत की पिचों पर खतरनाक साबित हो सकते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे 1991 में खेला गया था। दोनों टीमों के बीच 94 मुकाबले खेले गए हैं। 40 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है। दक्षिण अफ्रीका ने 51 मैच अपने नाम किए हैं। 3 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। भारत में इन दोनों टीमों के बीच 32 मुकाबले खेले गए हैं। 18 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है। 14 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। इतिहास भले ही अफ्रीका के पक्ष में हो, मगर भारतीय टीम घरेलू परिस्थितियों में अक्सर दमदार प्रदर्शन करती है। यह सीरीज नए चेहरों और पुराने अनुभवों के संतुलन की परीक्षा भी होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कल से शुरू हो रही वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के पास एक नया रिकॉर्ड बनाने का मौका है। रोहित शर्मा सिर्फ 3 छक्के लगाते ही पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी को पछाड़कर वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उतरेंगे, जहां उनके पास इतिहास रचने का मौका होगा। रोहित अगर इस सीरीज में 3 छक्के लगाते हैं तो वह शाहिद अफरीदी को पछाड़कर सिक्सर किंग बन जाएंगे। रोहित शर्मा ने साल 2007 से अब तक 276 वनडे मुकाबलों में 349 छक्के लगाए हैं। इस दौरान रोहित ने 49.22 की औसत के साथ 11,370 रन बनाए। रोहित के बल्ले से 33 शतक और 59 अर्धशतक निकले हैं। दूसरी ओर शाहिद अफरीदी ने 398 वनडे मुकाबलों में 351 छक्के लगाए हैं। इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने 23.57 की औसत के साथ 8,064 रन जुटाए। इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 39 अर्धशतक निकले। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलनी है। सीरीज का पहला मैच रांची में खेला जाएगा, जिसके बाद 3 दिसंबर को रायपुर में सीरीज का दूसरा मुकाबला आयोजित होगा। सीरीज का तीसरा मुकाबला विशाखापत्तनम में 6 दिसंबर को खेला जाएगा। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की थी। इस दौरान उन्होंने पहले मैच में 8 रन, दूसरे मैच में 73 रन, जबकि तीसरे मुकाबले में 121 रन की नाबाद पारी खेली थी। अब रोहित शर्मा से भारतीय फैंस को एक बार फिर उसी पुराने हिटमैन स्टाइल की उम्मीद है। अब देखना है कि क्या यह सीरीज रोहित शर्मा के नाम का नया अध्याय लिखती है या नहीं। नजरें मैदान पर होंगी और उम्मीदें आसमान पर। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय सीरीज से पहले कप्तान केएल राहुल ने कहा कि टेस्ट सीरीज में मिली हार का असर वनडे में नजर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि टीम पिछली सीरीज में हार से उबरकर वनडे में पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। Winning is the most important thing, so that's what we're trying to focus on and try and forget what happened a week ago and focus on the game tomorrow and see how we can put in a collective performance which helps us get a victory and then go on from here to the next venue and see how we can do that again and try and win this series. So that's the most important thing and that's what we're thinking about. And obviously having a settled team helps and having some similar faces helps the dressing room as well. यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गेम ऑन। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है और हम बात कर रहे थे क्रिकेट की, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल से वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। हाल ही में जो टेस्ट सीरीज है उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा था भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम की यही उम्मीद है कि वनडे सीरीज में वो पूरी तैयारी के साथ उतरें और शिकस्त दें दक्षिण अफ्रीका को, टेस्ट सीरीज में मिली हार का बदला भी ले। और इस मैच पर और बात करने के लिए हमारे साथ रांची
से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार। जी दिवाकर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो रांची शहर कितना तैयार है इस मुकाबले के लिए और कितनी बेसब्री से इस मुकाबले का इंतजार है रांची के क्रिकेट फैंस को? देखिए, निश्चित तौर पर रांची पूरी तरीके से क्रिकेट के इस खुमार को लेकर तैयार है और इस रांची का जो जेसीए स्टेडियम है इसका रिकॉर्ड भी भारत को लेकर बहुत ही अच्छा रहा है और 3 साल के बाद ये भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम एक बार फिर आमने सामने होगी। तो धोनी के इस शहर में क्रिकेट का खुमार का आकलन आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो ऑनलाइन टिकट की बिक्री शुरू हुई थी महज 1 घंटे में वो पूरी तरीके से खत्म हो गई और जो ऑफलाइन टिकट की बिक्री रखी गई थी वो 3 दिनों तक रखी गई थी, लेकिन महज वो 1.5 दिनों तक चल सका। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह किस तरीके से है। यहां तक कि राजधानी रांची के तमाम जो होटल्स हैं वो बुक हो गए हैं, चाहे वो आसपास के इलाके हो, बिहार से सटे हुए इलाके हो, उड़ीसा और बंगाल, तमाम जगहों से क्रिकेट प्रेमी राजधानी में पहुंचे और क्रिकेट का खुमार और धोनी के इस शहर में जो लगातार दिख रहा है वो जेसीए स्टेडियम के आसपास और साथ ही साथ पूरी राजधानी में ये इलाका जो है वो क्रिकेट के खुमार में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और जहां तक दोनों टीमों की खिलाड़ियों की बात करें तो लगातार 2 दिनों तक हर किसी ने पसीना बहाया है और भारतीय टीम ने कुछ ज्यादा ही पसीना बहाया है क्योंकि टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद भारतीय टीम एक बार वनडे सीरीज में कमबैक करने के प्रयास में है और इसका जो हम कह सकते हैं कि लगातार खिलाड़ियों की ओर से आज अभी थोड़ी देर पहले भी भारतीय टीम ने सेशन लगभग 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन हुआ है और इस वक्त अभी जेसीए स्टेडियम में जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जो करीब 8 बजे तक चलेगा। जी बिल्कुल दिवाकर, और ये जो मैच है एक वनडे मैच, खिलाड़ियों को लेकर कितना उत्साह है और कितनी आगे लगाकर? वो 349 का है। तो निश्चित तौर पर झारखंड के और पूरे देश के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको उम्मीद है कि कल रोहित शर्मा ये जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करेंगे और अपने नाम दर्ज करेंगे। और निश्चित तौर पर हालांकि रोहित शर्मा का जो राजधानी का जेसीए स्टेडियम है उसमें ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि कोहली का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा यहाँ पर है, उन्होंने यहाँ पर 2 से है और यहाँ पर रनों का जो एक बौछार, हालांकि मौसम वैज्ञानिक ने थोड़े पूर्वानुमान जताया है कि कल शाम में, चूंकि कल दिन में यहाँ पर थोड़े आकाश में बादल छाए रह सकते हैं और शाम में चूंकि ठंड का मौसम राजधानी रांची में शुरू हो चुका है, वैसे में ओस गिर सकता है तो बाद में जो फिरकी गेंदबाज है उनको फायदा मिलेगा। तो एक जो कह सकते हैं पूरी तरीके से राजधानी रांची सेट है और एक क्रिकेट का जो रोमांच है वो निश्चित तौर पर क्रिकेट प्रेमियों को मिलेगा और दोनों टीमों ने इसके लिए पूरी तैयारियां की है। जी दिवाकर, टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद भारत के जो क्रिकेट प्रशंसक हैं काफ़ी मायूस हैं। क्या आपको उम्मीद नज़र आती है कल वनडे में जीत के साथ जो भारतीय टीम है इन फैंस के जो जख्म है उन पर कुछ मरहम लगाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर उम्मीद तो है और उम्मीद पर दुनिया टिकी है और क्रिकेट को कहा भी जाता है अनिश्चितताओं का खेल। तो वैसे में ठीक है, पिछले 2 मैच भारत ने टेस्ट में हारे हैं, लेकिन वनडे में जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड भारत का रहा है और जिस तरीके का परफॉर्मेंस है और राजधानी रांची में जिस तरीके का उसका परफॉर्मेंस रहा है झारखंड में, वो बहुत ही अच्छा रहा है। तो वैसे में क्रिकेट प्रेमी काफी उत्साहित है और सभी को उम्मीद है कि इंडिया एक बार फिर से कमबैक करेगी और वो जो पुराने 2 मैचों का, जो टेस्ट मैचों का जो एक दाग लगा है हारने का, बहुत समय के बाद भारतीय टीम सीरीज हारी है, तो उस दाग को मिटाने की कोशिश करेगी और पूरी तरीके से भारतीय टीम कमबैक करेगी। और पूरे क्रिकेट प्रेमियों को खासा उत्साह इस बात को लेकर है कि इस बार राजधानी रांची में बड़ा स्कोर बनेगा और रोहित और कोहली के बल्ले से रनों का बौछार होगा। और चूंकि राहुल गिल के बाद कप्तानी कर रहे हैं तो राहुल ने आज साफ तौर पर कहा कि ये जो धोनी का शहर है, अगर धोनी भी मैच देखने आते हैं और चूंकि धोनी यहीं पर है, उन्होंने सारे क्रिकेट खिलाड़ियों का डिनर होस्ट किया है और लगातार वो लोगों के बीच देखे भी जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कल जब धोनी भी मैदान में पहुंचेंगे तो क्रिकेट प्रेमियों का जो उत्साह होगा वो चरम पर होगा और रोहित और कोहली का जब बल्ला चलेगा तो निश्चित तौर पर रांची की जो जनता होगी वो रोको रोको तो निश्चित तौर पर चिल्लाएगी। जी बिल्कुल दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यही उम्मीद है कि धोनी के शहर में रोहित और कोहली का बल्ला चले और भारतीय टीम जीत के ट्रैक पर फिर से वापस लौटे। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गेम ऑन। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर,
और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है। अगले साल होने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला 7 फरवरी 2026 को खेला जाएगा। भारत में कुल 5 स्थानों पर मैच खेले जाएंगे, जबकि श्रीलंका में 3 जगह पर टूर्नामेंट के मैच आयोजित होंगे। भारत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद इस टूर्नामेंट के मैचों की मेजबानी करेंगे। 2026 का T20 विश्व कप लगातार दूसरी बार 20 टीमों वाला टूर्नामेंट होगा। आईसीसी ने रोहित शर्मा को 2026 T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, यूएसए, नामीबिया और नेदरलैंड्स के साथ रखा गया है। भारतीय टीम अपना अभियान 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ शुरू करेगी। 12 फरवरी को भारत का सामना नामीबिया से होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीम एशिया कप फाइनल खेलने के बाद पहली बार अगले साल टकराएंगी। 4 और 5 मार्च को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं 8 मार्च को अहमदाबाद में खिताबी मुकाबले का आयोजन किया जाएगा। अब बात विमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन की। WPL 2026 ऑक्शन में भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी रही। दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करते हुए 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। अब दीप्ति WPL के इतिहास की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं। वे स्मृति मंधाना से सिर्फ 20 लाख रुपए पीछे हैं। मुंबई इंडियंस ने न्यूजीलैंड की स्टार अमेलिया केयर को 3 करोड़ रुपए में वापस साइन कर लिया है। 25 वर्षीय अमेलिया ने मुंबई इंडियंस को 2023 और 2025 में खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। यूपी वॉरियर्स ने भारत की अनुभवी ऑलराउंडर शिखा पांडे को 2 करोड़ 40 लाख रुपए में साइन किया। ये काफी चौंकाने वाला मूव रहा, क्योंकि शिखा पांडे ने भारत के लिए पिछला मैच 2023 में खेला था। भारत की लेफ्ट आर्म स्पिनर श्रीचरनी को दिल्ली कैपिटल्स ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए में खरीदा। वे अपने बेस प्राइस से 4 गुना अधिक कीमत में बिकी। श्रीचरनी ने हाल ही में भारत को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली कैपिटल्स ने दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलवॉट को 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा। लॉरा को खरीदने के लिए दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच रोचक जंग देखने को मिली। ऑक्शन से एक चौंकाने वाली खबर भी आई। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली को किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। पिछले 3 सीजन में हीली यूपी वॉरियर्स के साथ जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं हॉकी की। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी में भारत ने कनाडा पर 14-3 की विशाल जीत हासिल की। इस जीत के साथ टीम इंडिया प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना चुकी है। फाइनल में भारत का सामना बेल्जियम से होगा। भारत की 5 मैच में ये चौथी जीत है। पहले क्वार्टर में भारतीय खिलाड़ियों ने 4 गोल करने में सफलता पाई। वहीं दूसरे क्वार्टर में टीम इंडिया ने 3 और तीसरे क्वार्टर में 2 गोल किए। चौथे और अंतिम क्वार्टर में भारतीय खिलाड़ियों ने 4 और गोल करके मुकाबले को 14-3 से अपने नाम कर लिया। जापान में आयोजित डेफलिम्पिक्स में अपना बेहतरीन प्रदर्शन से देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का भारत पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के परिजन और उनके फैंस ने फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर खिलाड़ियों का स्वागत किया। हमारे संवाददाता सुशील कुमार के साथ खास बातचीत में खिलाड़ियों और उनके कोचेज ने भारत के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की। जापान में इतिहास रचकर स्वदेश लौटी डेफलिम्पिक की टीम मेरे साथ इस वक्त है। बहुत बहुत बधाई आपको। आप जापान में देश का परचम लहरा कर लौटे हैं। सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है इस बड़ी जीत को हासिल करके? बहुत अच्छा लगा मुझे, बट काफ़ी मुश्किल था ये कि मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से तरह ऊपर आने की कोशिश किया और मैंने अपना दिल की बातें सुनी और मैंने अपना
सारा काम किया। प्लेयर्स का कैंपेन के बारे में बताइए, अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके लौटे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे को अच्छा एक कैंप मिला जिसमें हम लोग इनकी अच्छे से तैयारी करवा पाए, इनको फाइनल की ट्रेनिंग दी क्योंकि डेफ प्लेयर्स को फाइनल का मौका नहीं मिलता, तो इसीलिए वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू गिव देम द प्रॉपर गाइडेंस टू परफॉर्म बेस्ट इन द इवेंट। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पूरे कैंपेन के बारे में? आपको क्या लग रहा था कि कैसा प्रदर्शन होने वाला है? मुझे बहुत मेरी हैप्पी करना हो, मेरा फर्स्ट टाइम में टाइम ओलंपिक्स गोल्ड मेडल और टाइम मेडल एयर पिस्टल वुमेन। इस बार देखा हमने कि शूटिंग में सबसे ज़्यादा मेडल आए, और बाकी अगर हम एबल बॉडीज़ की बात करें तो उसमें भी शूटिंग में ज़बरदस्त प्रदर्शन आ रहा देश का। क्या कहना चाहेंगी आप इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में? इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा, जो ट्रेनिंग में जैसे कर रहे थे, हमें उम्मीद तो थी काफ़ी मेडल्स की, सारे बहुत ही दिल लगा के और मन लगा के मेहनत करते हैं अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। और ये पूरे शूटिंग में जो नॉर्मल और एबल बॉडीड ओवरऑल ही जो अच्छे प्रदर्शन हो रहा है, इसकी शुरुआत मेरे ख्याल से 20-25 साल पहले से शुरुआत हुई है, धीरे धीरे करते करते अब इस लेवल पे आ गया है शूटिंग के हर जगह पे उसकी प्रदर्शन काफ़ी अच्छी हो रही है। कुछ साल पहले पीएम मोदी ने इन बच्चों को, इन खिलाड़ियों को दिव्यांग की संख्या दी थी, और कहीं ना कहीं इन लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये किसी से कम नहीं, हमारे साथ और खिलाड़ी मौजूद हैं। कैसा लगा? पीएम मोदी ने आपको ट्वीट के माध्यम से आप सबको बधाई भी दिया है, क्या कहना चाहेंगे? पीएम मोदी जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। मैं तो सबसे पहले पीएम मोदी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, और उन्होंने हमारे लिए बहुत सपोर्ट किया है, और स्पेशली साइन ने भी किया है। हर किसी से आप लोगों को वाहवाही मिल रही है, कितनी मेहनत लगती है आप सबको? अगर बड़े मंच पर जब आप लोग जाते हैं तो मन में क्या चल रहा होता है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। उन्होंने हमारे मैच, ये डेफ ओलंपिक्स के पहले मैच में इतना अच्छे से प्रिपरेशन कराए थे, हमारे कोचेस ने हमें इतने अच्छे से प्रिपेयर किया था कि वहाँ जाके हमें सिर्फ और सिर्फ मेडल जीतने का ही ध्यान में था। यही है विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ता हुआ भारत, नया भारत, जिसमें हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, चाहे वो आम एथलीट हो, चाहे दिव्यांग एथलीट हो। कैमरामैन मनोज के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान टीम ने राष्ट्रपति को एक ऑटोग्राफ्ड क्रिकेट बैट भी भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम से मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों के जज्बे, मेहनत और ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की। पीएम ने कहा कि टीम ने देश का सम्मान बढ़ाया है और नई प्रेरणा का संचार किया है। भारतीय महिला दृष्टिबाधित टीम ने केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। इस अवसर पर खेल मंत्री ने खिलाड़ियों के साहस, अनुशासन की सराहना की। आप देखिए इस मुलाकात की झलकियां और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से आयोजित हुए पहले ब्लाइंड T20 क्रिकेट विश्व कप में ऐतिहासिक विजय हासिल करने वाली भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम को नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर सम्मानित किया। भारतीय टीम की खिलाड़ियों ने खेल मंत्री के साथ अपनी यात्रा, संघर्ष और तिरंगा फहराकर देश को गौरवान्वित करने की भावनाओं को साझा किया। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों के साहस, अनुशासन और लाखों लोगों को दी गई प्रेरणा की सराहना की। आप हमारे नया भारत के एथलीट हैं। आपको खेलने के लिए संसाधन की कोई कमी ना रहे, वो सुनिश्चित करने की सरकार की जिम्मेवारी है। आप खेलिए, उत्साह से खेलिए। आप कभी ऐसा फील ना महसूस करें कि हम पीछे हैं, हमको बराबरी की व्यवस्था नहीं मिल रही है। हम सारी व्यवस्था आपको उपलब्ध कराएंगे। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने दुनिया को दिखा दिया कि सीमाएं कभी भी जुनून की रोशनी को कम नहीं कर सकती। उनकी यह जीत केवल एक खेल उपलब्धि नहीं, बल्कि उम्मीद, दृढ़ता और राष्ट्रीय गर्व की कहानी है। मेरे गांव में मुझे बहुत ज़्यादा बोला है कि मतलब तुम, मेरे मम्मी पापा को बोला कि तुम लड़की को भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो इतनी दूर, पता नहीं कहाँ जाएगी, क्या करेगी, तो तुम क्यों भेजते हो उसको। तो बहुत ज़्यादा ऐसे बोला, पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे जो चाचू हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं तुम खेलो, जाओ। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने सिर्फ एक विश्व कप नहीं जीता, उन्होंने पूरे राष्ट्र का सम्मान, प्रेम और प्रशंसा भी अर्जित की है। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम जब वर्ल्ड कप जीतकर देश लौटी तो उनका हौसला देखकर हर कोई गर्व से भर उठा। सफर आसान नहीं था, लेकिन टीम की हिम्मत और लगन ने हर चुनौती को मात दी।
खिलाड़ियों का कहना था कि उनका विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस जीत ने एक बार फिर साबित किया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं। कैमरामैन राजकुमार के साथ अभिषेक प्रसाद, डीडी न्यूज़।